इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अवंतिका विश्वविद्यालय द्वारा एचआर कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन अवंतिका विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें कई दिग्गज उद्योगपतियों ने मंच साझा किया, जहां टेक वेल थ्राइव एम्प्लॉय एम्पावरमेंट विषय पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। आयोजन में विभिन्न उद्योगों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और मानव संसाधन पेशेवरों ने भाग लिया और मंच के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन कुमार सिंह रहे, वहीं डायरेक्टर IIM तिरुचिरापल्ली ने किया। वहीं अपने जीवन के मूल्यवान अनुभव भी मंच से साझा किए। कार्यक्रम में चर्चा के दौरान मानव संसाधन के भविष्य की चुनौतियां, प्रौद्योगिकी के प्रभाव और कर्मचारी सशक्तिकरण के महत्व पर विचार विमर्श हुआ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नितिन राणे, वाइस चांसलर अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन। आज ग्लेन कन्वेंशन सेंटर इंदौर में अवंतिका विश्वविद्यालय द्वारा HR कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 100 से भी ज़्यादा HR रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही था कि HR फ्रैटर्निटी और एकेडमिक्स को एक मंच पे लाना, उनके साथ वार्तालाप करना, ताकि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पूरी कर सके, क्योंकि इंडस्ट्री को जो मैन पावर लगता है वो विश्वविद्यालय से आता है। अगर इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट विस्तृत रूप से विश्वविद्यालय को पहले ही कम्युनिकेट करे तो विश्वविद्यालय उसके हिसाब से, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने करिकुलम में परिवर्तन लाएगी, अपने टीचिंग पेडागोगी में परिवर्तन लाएगी और कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंडस्ट्री रेडी हो। जी, मैं हूं डायरेक्टर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बोरावा खरगोन से। और सबसे पहले मैं अवंतिका यूनिवर्सिटी को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं इस ज़ोरदार कार्यक्रम के लिए। इस HR कॉन्क्लेव से मैं उम्मीद करूंगा कि ना कि इस केवल शहर के HR बल्कि देश के HR भी प्रेरणा लें और लेबर लॉ के अंदर जितने भी कानून और नियम बताए गए हैं वो एक्चुअल पैमानों पर और प्रैक्टिकल पैमानों पर कंपनियां उसे फॉलो करें। सबसे बेसिक बताने के लिए एक ही बात यहाँ कहना चाहूँगा, लेबर लॉ का एक बहुत ही बेसिक नियम है कि एक एम्प्लॉई को, एक लेबर को एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं कराया जा सकता। अगर उससे ऊपर उसे काम करा जाता है तो उसे 150% की सैलरी उसको ओवर टाइम के रूप में देनी होती है। तो मैं जानता हूँ कि शायद मीडिया पर्सन भी सुन करके हैरान होंगे कि हमें नहीं पता कि हम हफ्ते में नहीं बल्कि कई बार तो एक दिन के अंदर 12 से 15 घंटे काम कर रहे होते हैं और हफ्ते में लेबर लॉ बोलता है 48 घंटे ही काम करना है, उसके ऊपर ओवर टाइम मिलना चाहिए, जो कि सब कुछ मेंशन्ड है। पर फिर भी देश की 90% कंपनीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो नहीं कर रही। तो मुझे उम्मीद है कि इस HR कॉन्क्लेव से लोग जागरूक होंगे, HRs भी जागरूक होंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इसको एज इट इज़ फॉलो करते हैं हमारी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में। अगेन मैं अवंतिका यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। शैलेंद्र सिंह, वर्टी सिस्टम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड SEZ जो हमारा क्रिस्टल IT पार्क है उसमें एक US बेस्ड कंपनी में डिलीवरी हेड हूँ और उसके साथ ही मेरे पास में HR रिक्रूटमेंट आदि की भी जिम्मेदारियाँ हैं। इस HR कॉन्क्लेव में मुझे इस वनस्पति स्वास्थ्य बुलवाया गया है कि मैं टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट होने वाला है HR फील्ड में उस पर बात कर सकूं। तो मेरा जो अनुभव रहा है, मेरे कंपनी में हमने जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस, इन सब को यूज़ करके जो हम अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस, HR ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, इस सब को हमने नेक्स्ट लेवल पर ले आए हैं, जिससे कि समय पैसे की भी बचत होती है, डिसीजन मेकिंग हमारी और क्लोज और फास्ट हो गई। इन सब चीज़ों पर मैं यहाँ पर जो भी लोग आए हुए हैं पार्टिसिपेंट, HR प्रैक्टिशनर्स हों या स्टूडेंट्स हों, वो अवगत हो सकें कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फील्ड जो है उसमें हम नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव कर सकें। जो है आज अवंतिका यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित HR कॉन्क्लेव में सम्मिलित हुआ हूँ। यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के जो है एक्सपर्ट्स है, एकेडमिशियंस है, थॉट लीडर्स है, वो सब इकट्ठे हुए हैं और वो अपनी जो एक्सपर्टाइज़ है और जो इस इंडस्ट्री में जो पर्टिनेंट इश्यूज़ है उसके ऊपर मतलब अपना प्रकाश डालेंगे, जिससे कि क्या है जो स्टूडेंट्स है या जो और दूसरे लोग हैं
उसका उसका बेनिफिट मिल सके। सॉल्यूशन के साथ उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर भी ये आज डिस्कशन होगा, जिससे एक नई इंसाइट लोगों को मिलेगी और जो नए चैलेंजेस है एचआर में उसको भी हम लोग जो है ओवरकम कर सकते हैं। सर एचआर में इनसाइड में किस तरह पहले जो है मतलब आज से 40 साल पहले एचआर की चैलेंजेस कुछ अलग थे। उसके बाद जो है जो बीच में जो 1990 का जो दौर था उसके चैलेंजेस कुछ अलग थे और आज का जो दौर है उसके चैलेंजेस कुछ अलग है कि नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं और जो डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म वगैरह जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके कारण नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। तो अब जैसे हाइब्रिड वर्किंग जो था पहले कभी नहीं था, ये जो है अब कोरोना आने के बाद हाइब्रिड वर्किंग भी स्टार्ट हो गया है। जैसे मतलब जो है वर्क फ्रॉम होम वाला, ये आज से 4 साल पहले अपन कभी सोच ही नहीं सकते। तो इस तरह से जो नए जो चैलेंज आ रहे हैं वो हमको उनको फेस करना है और उसको सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो टैलेंट मतलब जो अभी चैलेंजेस ये है कि टैलेंट को कैसे रिटेन करना। आज जो है मतलब टैलेंट जो है मतलब पहले जो आप मतलब डेडिकेशन था कि 10 साल करना 15 साल करना, बड़ा उसमें गर्व का विषय हुआ करता था। और अब जो है कि ऐसा है कि आदमी जो है केवल अपना बेनिफिट देखता है कि उसको क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा अवेलेबल है तो उसको थोड़ा सा भी अगर अपना फ़ायदा दिखता है तो इमीडिएट चेंज कर लेता है। जो लॉयल्टी वाला जो कंसेप्ट वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। Head of Training Placement Cell, Sage University Indore, would like to congratulate to Avantika University for conducting such a wonderful HR conclave over here. यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि काफ़ी सीनियर एक्सपर्ट्स हैं और काफ़ी अच्छा लीगल एडवाइस भी दे रहे हैं यहाँ पे एचआरस को। काफ़ी नए जो लोग हैं जो इन्होंने एचआर प्रोफेशन में न्यूली दे हैव बीन ज्वाइंड, तो उनको एक अच्छा ट्रेनिंग का आवश्यकता होता है, गाइडेंस का आवश्यकता होता है। तो अवंतिका यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा ये अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे एचआरस मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आए हैं, सीनियर एचआरस भी हैं, जूनियर एचआरस भी हैं और एक काफ़ी अच्छा लर्नेड माहौल है यहाँ पे जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी ज़रूरी होती है एचआरस के लिए। डिजिटल एरा आने की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस और चैलेंजेस भी आए हैं लेके और यहाँ पे काफ़ी सारे हम ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स भी हैं जो कि इसके एचआर कॉन्क्लेव को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया है टीपीओज़ और एचआरस के बीच में अवंतिका यूनिवर्सिटी ने। तो मैं फिर से अवंतिका यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इनके इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू सो मच।